हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं आपका एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक का नाम है एसिड्स एंड बेसिस, जो कि रियल लाइफ के साथ बहुत ही इंटरेक्टेड है। तो आइए सीखते हैं इसे। एसिड क्या होता है? एसिड लैटिन वर्ड से निकला है। एसिड लैटिन वर्ड से निकला, ठीक है। वो लैटिन वर्ड क्या है? एसिडस। अच्छा, एसिडस का मतलब क्या है? एसिडस का मतलब होता है सावर एंड टेस्ट। तो इसी वजह से मतलब एसिड हमें पता है कि पहले ज़माने में जो एसिड होते थे वो सावर एंड टेस्ट होते थे, जिसकी वजह से ये फिर उनको क्या कहा गया कि ये एसिड हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स एसिड्स के। अच्छा, एसिड का सबसे पहला करेक्टरिस्टिक क्या है? जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि सावर एंड टेस्ट होते हैं, तुर्श टेस्ट उनका होता है। अच्छा, इनका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है कि क्या है? एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। और इनकी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये लिटमस पेपर का क्या करते हैं? कलर चेंज कर सकते हैं। अब लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये पीएच पेपर है। अब पीएच पेपर क्या है? पीएच पेपर वो पेपर है या वो कागज़ है जो कि हमें एक सोल्यूशन के बारे में बताता है कि या तो ये एसिड है या ये बेस है। कैसे बताता है? कि हमें पता है कि एसिड का पीएच 7 से कम होता है, तो 7 से कम जिस चीज़ का भी पीएच होगा वो एसिड होगा, और उसका कलर क्या होता है? रेड होता है, और वो हमें लिटमस पेपर पे शो होता है जब हम उसको उसमें डिप करते हैं। सही सही है। अब अगर वो न्यूट्रल है वो पेपर, या उसका मतलब नॉर्मल कलर है, या उस पे बेसिक सोल्यूशन का कलर है, वो अगर हम वाटर में नहीं, एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रेड हो जाएगा। मतलब ये एसिड की एक हैसियत है, कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, थर्ड इसका है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट्स विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। विद मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करते हैं, सच जिंक के साथ ये रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्शन करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है? क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसकी एक हैसियत ये भी है कि ए रिएक्ट्स विद बेसिस टू प्रोड्यूस वाटर एंड आयनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब ये है कि वो बेसिस के साथ भी क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स और वाटर बनाते हैं। ये जब बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी एसिड प्लस बेसिस जब आपस में मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड्स, और उन आयनिक कंपाउंड का क्या नाम होता है? साल्ट्स। और उसके साथ क्या बनता है? एक वाटर। यानी साल्ट जब भी बनता है वो एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से बनता है, और एसिड प्लस बेस के रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी साल्ट जब भी बनता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। अच्छा, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स। These properties of acids are due to the hydrogen ion which is released by acid in water solution। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े हैं, ये किस वजह से होते हैं? हाइड्रोजन आयन की वजह से होते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो होता है, ये किसकी वजह से क्यों होते हैं? क्योंकि ये एसिड में होता है, और ये जब एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी डोनेट करते हैं, बनाते हैं। फॉर एग्जांपल HCl हमारे पास एक एसिड है, ये जब हम वाटर में डालते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाते हैं, यानी ये हाइड्रोजन आयन इन्होंने बनाया। HNO3 भी है, ये जब वाटर में बनाते हैं तो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बनाते हैं। तो ये थे एसिड्स के बारे में कुछ बातें। अच्छा, अब थोड़ा बेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। अच्छा, बेसिस बाइटर एंड टेस्ट होते हैं, ठीक है। बाइटर एंड टेस्ट आपको पता है कि बाइटर एंड टेस्ट क्या होता है। अच्छा, स्लिपरी सोपी फीलिंग्स। स्लिपरी फीलिंग्स, सोपी फीलिंग्स, इसका मतलब ये है, स्लिपरी फीलिंग का मतलब ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल कहीं भी बेस पड़ा है, वहाँ पे आप अगर चलें, पाँव रखें, तो आपका पाँव स्लिप हो जाता है। तो मतलब ये है कि ये स्लिपरी फीलिंग है। और इसके अलावा इसका भी क्या है, इनके भी यही एक प्रॉपर्टी है कि ये भी लिटमस पेपर इन पेज पेपर का कलर चेंज करते हैं, यानी ये ब्लू करते हैं। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद एसिड्स, यानी ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, साल्ट्स प्लस वाटर बनाते हैं। अच्छा, हाइड्रोक्साइड